आपसे अगर पूछा जाए ब्लड का पीएच मान कितना होता है, बताइए आप ब्लड का पीएच मान क्या होता है और ब्लड के अध्ययन को क्या कहते हैं। इसी प्रकार के सवाल हमारे एग्जाम में बार बार घूम घूम के आते हैं, जबकि ये बहुत आसान है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग डीपली में जाके पढ़ते हैं, जो ऊपर एग्जामिनर पूछना चाहता है वो हमने ये भूल जाते हैं क्या पूछा क्या नहीं। तो हम आपके लिए साइंस की डोज लाए हैं, इसमें सिर्फ वही है जो एग्जाम में बार बार घूम घूम के आता है। देखिए हम पहले भी आपको पहले क्लासों में बहुत कुछ करा चुके हैं इसके बारे में, लेकिन अब कुछ रह गया, जैसे ब्लड हो गया, लीवर हो गया, इनके बारे में थोड़ा डिटेल से पढ़ लेते हैं। डिटेल का मतलब ये नहीं कि डीपली में जाएंगे, ये जो एग्जामिनर पूछता है, जो क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जैसे ब्लड का पीएच मान, अगर आपसे पूछा जाए ब्लड का पीएच मान कितना होता है तो आप क्या बताएंगे। ब्लड का पीएच मान 7.4 होता है। कितना होता है? 7.4। अच्छा यही पूछ लिया जाए ब्लड का जो पीएच मान है, पीएच पैमाना दिया किसने था, ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया कि पीएच पैमाना ये किसने दिया था। तो ये आप लिख लीजिएगा साइड में, पीएच पैमाना, पीएच पैमाना किसने दिया था? सोरेनसेन। सोरेनसेन। एग्जाम में हो सकता है ये भी पूछा जाए क्योंकि ये कई बार पूछा गया है। अच्छा फिर आ जाता है कि इसके अध्ययन को क्या कहते हैं। अध्ययन को क्या कहते हैं? इसके अध्ययन को कहते हैं हेमेटोलॉजी। हेमेटोलॉजी, ये हमें पता होना चाहिए। और फिर अच्छा कहते हैं कि ब्लड का निर्माण कहाँ होता है। ब्लड का निर्माण हमारी बॉडी में अस्थि मज्जा में होता है। कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में। अस्थि मज्जा में होता है। फिर पूछा जाता है कि ब्लड स्वस्थ शरीर में कितना होता है, कि जो रक्त होता है मानव के शरीर स्वस्थ शरीर में कितना पाया जाता है। तो ये कितना होता है? ये होता है शरीर के भार का 7%। कितना होता है? शरीर के भार का 7%। शरीर के भार का 7%, ये एग्जाम में पूछा जाता है। कितना होता? 7% होता है। फिर इसके पूछा जाता है कि पार्ट कौन कौन से। इसके दो पार्ट हैं, कौन कौन से? फर्स्ट हो जाता है प्लाज्मा, सेकंड हो जाता है कणिकाएं। फर्स्ट हो जाता है प्लाज्मा। आपने सुना होगा प्लाज्मा थेरेपी भी होती है, जो कोरोना के टाइम में प्लाज्मा डोनेट भी बहुत ज़्यादा किया गया था। आपने देखा होगा कि उस टाइम बहुत ज़्यादा डोनेट किया जा रहा था प्लाज्मा। और प्लाज्मा ये किस रंग का होता है? ये हल्का पीले कलर का होता है। कैसा होता है? हल्के पीले कलर का। अच्छा कणिकाएं में क्या क्या पाया जाता है? कणिकाएं कौन कौन सी होती हैं? कणिकाएं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। आरबीसी रेड ब्लड होती हैं और डब्ल्यूबीसी वाइट ब्लड होती हैं। ठीक है, हमने इतना जान लिया है। इसके बाद 2 पार्ट भी हो जाता है। फिर आ जाता है कि प्लाज्मा कितने % होता है। प्लाज्मा पाया जाता है ब्लड में 55% और कणिकाएं कितनी होती हैं? 45%। ये भी पूछा जा सकता है कि प्लाज्मा ब्लड में कितना % पाया जाता है। और प्लाज्मा में क्या होता है? अधिकतर 90% पानी होता है। क्या होता है? पानी होता है। फिर अच्छा यहाँ से ही कुछ आ जाता है कि रक्त में जो प्रोटीन होता है उसका क्या नाम होता है। जो रक्त में हमारे प्रोटीन होता है इसका क्या नाम होता है? वो होता है ग्लोबिन। क्या होता है? वो होता है ग्लोबिन। रक्त में ग्लोबिन प्रोटीन पाया जाता है। ग्लोबिन प्रोटीन पाया जाता है। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया, ग्लोबिन प्रोटीन से कई बार पूछा गया और बच्चा अधिकतर गलत करता है क्योंकि प्रोटीन तो बहुत से पढ़ लेते हैं लेकिन यहाँ तक नहीं पढ़ पाते हैं। तो यहाँ आप नोट कर लीजिए, इसे आप जरूर नोट कर लीजिएगा कि रक्त में ग्लोबिन प्रोटीन पाया जाता है। फिर आ जाता है कि रक्त में O2 मतलब ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा होता है। रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? हीमोग्लोबिन के द्वारा। रक्त में O2 का परिवहन किसके द्वारा होता है? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन। तो ये रक्त से जुड़ी हुई कुछ बातें थी जो हमने आपको बता दी और जो आपको पता होने चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा। अच्छा फिर यहाँ से एक प्रश्न और बनता है, आपने सुना होगा ब्लड ग्रुप ए बी ओ। इस प्रकार के ब्लड ग्रुप जो 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है कि इससे ये नहीं पूछेगा ब्लड ग्रुप, लेकिन ये जरूर पूछ सकता है कि ब्लड ग्रुप किसने दिया था। तो ब्लड ग्रुप किसने दिया था? ये दिया था लैंड स्टीनर ने। इसे 4 भाग में किसने बांटा था? लैंड स्टीनर ने। ब्लड ग्रुप किसने? लैंड स्टीनर। लैंड स्टीनर ने। फिर एक और इससे प्रश्न बनने की उम्मीद रहती है। RH फैक्टर होते हैं कुछ, कि RH फैक्टर ये किसने दिया था?
देखिए जो भी हमें लगता है आपके लिए इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के लिए, वो इसमें सब हम आपको करा रहे। आर एच फैक्टर किसने दिया था? आर एच फैक्टर बीनर और लैंडस्टीनर, दो साइंटिस्ट थे, इन्होंने दिया था, बीनर और लैंडस्टीनर। ये आप नोट कर लीजिए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो हमारे एसएससी में बार बार घूम घूम के आती हैं। तो किसने दिया? ये किसमें पाया गया था? ये रीसस मंकी, रीसस बंदर था, इसलिए इसका नाम भी आर एच फैक्टर हो गया था। रीसस मंकी था, उसमें ही ये फैक्टर पाए गए थे। तो आप ये नोट कर लीजिए। फिर हम आपको कुछ लीवर के बारे में जो है वो बता दे रहे हैं। ये नोट कर लिया होगा आपने, चलिए इसे हम रफ के दे रहे हैं। फिर आ जाता है कि मीठी मौत। आपने सुना होगा कि मीठी मौत किस कारण होती है। ये एग्जाम में एसएससी के कई बार आया है, मीठी मौत। मीठी मौत किसे कहते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड किसे कहते हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड किसे कहते हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड। ये आपने देखा होगा, जैसे ठंड में मतलब जब हम आग वगैरह जलाते हैं और रजाई ओढ़ के सो रहे होते हैं, कमरा पूरा बंद होता है, धुआं ही धुआं भर जाता है, तब उसमें क्या होता है? घुटन सी तैयार हो जाती है। जब घुटन सी तैयार होती है तो वही कार्बन मोनोऑक्साइड होती है। इसमें पता ही नहीं लगता है कब आदमी की मौत हो जाती है। तो इसे क्या कहते हैं? इसे मीठी मौत कहते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड के कारण ही मीठी मौत होती है। इसे मीठी नींद भी बोलते हैं। ठीक है। फिर आ जाता है कि शरीर का सैनिक किसे कहते हैं? शरीर का सैनिक जो हमारी बॉडी की रक्षा करता है, शरीर का सैनिक, शरीर का सैनिक कहते हैं WBC। किसे कहते हैं? शरीर का सैनिक कहते हैं WBC को। क्योंकि ये देखिए डायरेक्ट एग्जाम में इसी प्रकार से पूछा है कि शरीर के सैनिक को किसे कहते हैं। आ जाएगा RBC, WBC, प्लेटलेट और दो चार दे दिया जाएगा, तो आपको करना है WBC। शरीर का सैनिक किसे कहते हैं? WBC की। फिर इसके बाद आ जाता है कि साइलेंट किलर। साइलेंट किलर किसे कहते हैं? साइलेंट किलर CO को कहते हैं। साइलेंट किलर किसे कहते हैं? CO को कहते हैं। ये आप नोट कर लीजिएगा। फिर आ जाता है, हम लीवर से कुछ प्रश्न उठा लेते हैं, क्योंकि लीवर से भी अधिकतर बनते हैं। लीवर से कुछ प्रश्न उठा लेते हैं। लीवर, अच्छा, लीवर के अध्ययन को क्या कहते हैं? आप पहले तो यही देख लीजिए कि लीवर के अध्ययन को कहते क्या है। लीवर के अध्ययन को कहते हैं हिपेटोलॉजी। हिपेटोलॉजी, देखिए इसमें कन्फ्यूजन ना होइएगा, क्योंकि वो था हेमेटोलॉजी, इसे क्या होता है? हिपेटोलॉजी। लीवर के अध्ययन को क्या कहते हैं? हिपेटोलॉजी। उसके बाद आ जाता है कि लीवर का क्या सहयोग होता है। लीवर हमारे पाचन तंत्र में भाग लेता है, लीवर हमारे पाचन तंत्र में शामिल होता है। उसके बाद आ जाता है कि मेल लीवर और फीमेल लीवर का वजन कितना होता है, ये भी पूछा जाता है। तो हम लिखेंगे मेल और फीमेल का। मेल लीवर में मेल लीवर का वजन और फीमेल लीवर का, ये एग्जाम में डायरेक्ट इसी प्रकार से पूछ लिया जाता है। तो मेल का कितना होता है? मेल का लिखिएगा 1.4 से 1.8 kg के बीच होता है। और यही आ जाए कि फीमेल का कितना होता है? कहते हैं फीमेल का, अगर पूछा जाए फीमेल का कितना होता, फीमेल का 1.2 से 1.5 kg, ये इनका वजन होता है। ये आप लिख लीजिएगा। फिर आ जाता है कि लीवर किस प्रकार की ग्रंथि है। लीवर किस प्रकार की ग्रंथि है? ये एग्जाम में कई बार घूम घूम के पूछा गया। तो लीवर कैसी? बहिस्रावी ग्रंथि है। कैसी है? बहिस्रावी ग्रंथि है। लीवर कैसी है? बहिस्रावी ग्रंथि। लीवर कैसी है? लीवर बहिस्रावी ग्रंथि है। फिर अच्छा क्या होता है कि वसा का इमल्सीकरण कहाँ होता है? अगर वसा का इमल्सीकरण पूछा जाता है तो वो भी लीवर में होता है। वसा का इमल्सीकरण, वसा का इमल्सीकरण कहाँ होता है? वसा का इमल्सीकरण लीवर में होता है। लीवर में होता है, वसा का इमल्सीकरण लीवर में होता है। फिर उसके आ जाता है कि आपने सुना होगा किडनी स्टोन। किडनी स्टोन ये काहे की होती है? इसमें क्या होता है? ये कैल्शियम ऑक्जेलेट, काहे की? कैल्शियम ऑक्जेलेट। अच्छा, यूरिया का निर्माण अगर आपसे पूछ लिया जाए कि यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? यूरिया का निर्माण होता है लीवर में। यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? यूरिया का निर्माण होता है